रहे और अंदर ही अंदर में एक ग्राह, एक विशाल मगर आया और उनके पांव को पकड़ के जब खींचा तो उन्होंने चिघाड़ लगाई अपने आप को बचाने के लिए। तो उस जंगल में रहने वाले जितने भी मदमस्त हाथी थे वो उनको, उनके जो मित्र थे, नाते रिश्तेदार थे, वो दौड़े। किसी ने उनका पांव पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने अंगोपांग को पकड़ करके निकालने की कोशिश की, लेकिन मौत की गाल से आपको कोई नहीं बचा सकता। चाहे जितने आप करोड़ों अरबों रुपए फूंक देना, डॉक्टर लेते जाएंगे, लेकिन फिर भी वो आपको, जब आपका अंतिम समय आ जाएगा ना, तो कोई बचा नहीं पाएगा। धीरे धीरे करके सबने छुट्टी दे दी, जवाब दे दी, सारे मित्र उनके चले गए। केवल पत्नियां बची, बेचारी कहाँ जाती, पत्नी को तो पति के पास में बैठना ही पड़ेगा। तो वो आकर के गजेंद्र को पकड़ करके जब निकालने की कोशिश करने लग गई तो गजेंद्र जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब आप लोग क्या व्यर्थ प्रयत्न करती हो, न माम में ज्ञाता है आतुरम गजा। जब इतने बड़े मदमस्त बलवान हाथी मुझे इस गाय के पास से नहीं बचा सके तो कुतः करण्या प्रभवंती मोचितुम, ये हरणियां, ये हथनियां मुझे क्या बचाएंगी। मैं समझ गया इस ग्राह के पास से मुझे ग्राह ने नहीं बांधा है, अपितु उस विधाता ने, परमात्मा ने ही बांधा है। तो क्यों ना हम उसी परमात्मा की शरणागति लें। और फिर महाराज अंत में श्री गजेंद्र जी महाराज ने एक कमल पुष्प उस सरोवर में लगा हुआ था, उसी को उठा करके परमात्मा की प्रार्थना की। और इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, एवं व्यवस्थो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम प्राग्जन मन्यन शिक्षितम। सम्यक व्यवस्थो बुद्धि, उन्होंने अपनी बुद्धि को व्यवस्थित किया। सांसारिक प्रपंच में जो फंसी हुई बुद्धि है, उस बुद्धि को जो बिखरी हुई थी उसको समेट करके भगवान में लगाया। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। प्रार्थना की कि संपूर्ण संसार का, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो परम कारण बीज स्वरूप उस परम परमात्मा है, उसकी हम शरणागति लेते हैं, क्योंकि उसी की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और संपूर्ण सृष्टि हुई है। सुंदरतम गाय ने प्रार्थना की गजेंद्र महाराज ने। तो फिर भगवान ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, मरना नहीं चाहते हो। गजेंद्र ने कहा कि महाराज मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है। बोले फिर प्रार्थना क्यों कर रहे हो। बोले हम प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मैं जीवित समझ जाऊं, इस हाथी के स्थूल काय शरीर को रख करके हम क्या करेंगे। तो बोले फिर प्रार्थना क्यों कर रहे हो। कहा जी विषेना मिहा मुया किमंतर वहश्चावृतये भयोन्या। मैं जीना नहीं चाहता, फिर प्रार्थना क्यों कर रहे हो। कहा इच्छामि कालेन नायस विप्लवस तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। मैं प्रार्थना इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि ये हमारी जो आत्मा है, जिस आत्मा का कभी भी नाश ही नहीं होता, उस हमारी आत्मा के ऊपर अज्ञान का जो पर्दा चढ़ गया है, जो माया का आवरण चढ़ गया है, केवल हम ये चाहते हैं कि आप हमारे मन को विशुद्ध बना दो, आत्मा को विशुद्ध बना दो, ताकि माया का आवरण यह हट जाए। और महाराज भगवान की दिव्यतम लीला हुई। भगवान गरुण छोड़ नंगे ही पांव पधारे। तो यही नाम मुखों में हो हरदम हमारे, श्री कृष्ण गोविंद। यही नाम मुखों में हो हरदम हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। ली दैत्य ने हाथ में जब की खंजर, दैत्य ने हाथ
आह भर कर दिखाई पड़ा मुझको खंभे के अंदर। तो प्रहलाद ने याद किया भर कर दिखाई दिया खंबे के अंदर। है नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद भाव से मुरारे। जल बीच थी गज ग्राह की लड़ाई, जल बीच थी गज ग्राह की लड़ाई। न गजराज की शक्ति कुछ काम आई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। घड़ी मौत की जबकि सिर उसके आई, घड़ी मौत की जबकि सिर उसके आई। विकल होके रहते तब हरि की लगाई, हो विकल होके रहते तब हरि की लगाई। तुरंत खुल गए उसके, तुरंत खुल गए उसके वैकुंठ द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। नाम मुखों में हरदम हमारे, यही नाम मुखों में हरदम हमारे। तंबीक्ष पीड़ित मजा सहसावतीर्य, सग्राह मासु सरसा कृपयोज्यारो। ग्राहाद् विपाटित मुखादरिना गजेन्द्रम, संपश्यतां हरिरमो मुचिदुस्त्रियाणाम। गजेंद्र की सुंदरतम प्रार्थना को शुरू करके गरुण छोड़ नंगे ही पांवों पधारे, तुरंत खुल गए उसके वैकुंठ द्वारे। गरुण जी से भी तेज गति से भगवान आए और पहले मगर का उद्धार किया, उसके बाद में उन्होंने उस गजेंद्र की मुक्ति की। कहते हैं कि महाराज ये मगर कौन था जिसकी मुक्ति हो गई, उसके बहाने वो तो पांव पकड़ रहा था। तो कहते हैं योसौ ग्राहा सबई सब्जा परमाश्चर्य रूपधृक मुक्तो देवल सापेन होर गंधर्व सत्मा। यही सतयुग में होर नाम का एक गंधर्व था। देवल नाम के ऋषि कृतपर्णा नदी में तर्पण कर रहे थे और वो अंदर ही अंदर तैरते हुए आया। आप लोग जानते होंगे अंदर अंदर तैर करके आ जाते हैं लोग, और देवल ऋषि के पांव को पकड़ लिया अंदर से। अब कोई महात्मा बेचारे मंत्र जप रहे थे, अंदर अंदर कोई आया पांव को पकड़ लिया, वो बिलबिला उठे लगा, मगर आ गया और बाद में उठ करके खड़ करके ही करके हंसने लगा।
महात्मा ने कहा जे भी कोई मजाक होता है, श्राप दे दिया, तेरी वृत्ति तो मगर की तरह, जा तेरे मगर योनि में तू पैदा हो जा। महाराज बड़े रोए गिड़गिड़ाए। तो फिर महात्मा ने कहा कि जाओ, इसी तरह से जैसे तूने मेरे पांव पकड़े हैं, ऐसी किसी और भक्त का चरण पकड़ेगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। आज गजेंद्र जी के चरणों को पकड़ने से उसका भी उद्धार हो गया। अब महाराज ये हाथी कौन था जो हाथी होकर के भी भगवान की इतनी सुंदर प्रार्थना कर रहा है, कमल उठा करके तत्व को जान गया कि भगवान को पुकारो? बोले ये महाराज पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, अपने घर में बड़े वैष्णव भक्ति परायण थे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, और इनके यहाँ पर महर्षि अगस्त जी का शुभागमन हुआ, लेकिन इन्होंने उठ करके अभ्युत्थान नहीं किया। मतलब ये हुआ कि तुम्हारा गुरु आए, कोई संत सत्पुरुष आए, तो भले ही तुम पूजा में बैठे हो तो भी माला जाप करते हो उठ करके खड़े हो जाओ, प्रणाम करो। और वो हाथी की तरह बैठे रहे। सो महाराज ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुमको अभ्युत्थान करते नहीं बनता, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम हाथी की तरह हाथी योनि में ही जाकर के पैदा हो जाओ। और वो हाथी योनि में आए, लेकिन अब पूर्व जन्म का जो भक्ति का संस्कार था वो गया नहीं। जो आज आप भक्ति कर रहे हो, जो आज आप दान पुण्य कर रहे हो, जो भी आप कथा और सत्कर्म कर रहे हो, तो ध्यान रखना, अगर किसी कारणवश आपको श्रेष्ठ गति की प्राप्ति ना भी हो, तो भी आज का किया हुआ जप तप साधन अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाएगा। अगले जन्म में उसका आपको पूर्ण फल मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। इसलिए वो हाथी होकर के भी उनकी मुक्ति हो गई। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कहते यथा भगवता ब्रह्मणमतिता क्षीर सागिरा यदर्थम मायत चाद्रिम दधाराम उचरात्